इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें कल के मैच के रिव्यू की, आपका स्वागत कर लेते हैं हम अपने चैनल के अंदर। हमारे इस चैनल का नाम फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर ये आज का हमारे आईपीएल के फॉर्मेट का लास्ट वीडियो है ये, और फिर लास्ट वीडियो है लेकिन लीस्ट वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो रही है उसमें भी आपसे हम बातें करेंगे, लेकिन वो सब बातें होंगी बाद में। लेकिन कल की बात अगर ना करी जाए तो मुझे लगता है कि सब बेकार रह जाएगा। आखिरकार आईपीएल को एक नया विजेता, नई टीम मिल गई है और दूसरी 18वां संस्करण 18 नंबर की जर्सी कोहली इस वक्त आईपीएल जीत चुका है। आज सभी न्यूज़पेपर, सभी समाचार चैनल, सभी की जबान पर पूरे विश्व में अगर कोई बात है तो वो बात है कि आरसीबी आखिरकार 3 बार फाइनल में पहुंचने के बाद चौथी बार पहुंची और खिताब अपने नाम कर गई। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके आंसुओं का सैलाब आया था, उसके सैलाब के अंदर बह गया पूरा विश्व, और चमत्कार एक ऐसा हो गया कि आईपीएल को एक नई टीम मिल गई। और कल पूरा स्टेडियम लाल रंग से भरा हुआ था। लाल रंग पंजाब का भी है, बट मुझे लगता है कल आरसीबी की जो दर्शक थे उन्होंने भरपूर साथ दिया। और इस साथ के कहते ना, देखिए, जब अगर आपका जोश जो है वो लगातार आपको ये दर्शाता है कि भाई साहब आपके साथ हम खड़े हैं, आप खेलो, इसीलिए पूरे स्टेडियम के अंदर आरसीबी आरसीबी जब ये चल रहा था। कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि आप रात जैसी होगी कोई ना कोई विजेता आपके पास आ जाएगा। तो कौन बना विजेता? विजेता बना आरसीबी विजेता बन चुकी है 18 साल के बाद। जो लंबा एक इंतजार था, आखिर उस इंतजार की जो चुप्पी थी कल वो टूटी, और विराट कोहली के आंसुओं ने उनको धो डाला। और जब उनके हाथ में वो ट्रॉफी आई, उन्होंने सबसे पहले उसको चूमा, और उसके बाद वो जो एक उस ट्रॉफी को चूमने का एक जो जज्बा होता है ना, वो कमाल हो गया। और मनीष, जो पुराने प्लेयर्स थे, देखिए आईपीएल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जो कि पहले इनके साथ जुड़े हुए थे, वो भी फाइनल देखने के लिए आए थे, क्योंकि उनको भी पूरी उम्मीद थी कि इस बार आईपीएल का जो खिताब होगा वो आरसीबी लेके जाएगी। इस बार के आईपीएल के अंदर जो 18वां संस्करण था, बहुत सारे इतिहास बने, बहुत सारे इतिहास अभी आगे और भी बनेंगे। लेकिन कल अगर हम बात करें, विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ही टीम के साथ जुड़े रहे, उसका साथ नहीं छोड़ा, और दूसरा साथ नहीं छोड़ा तो अपनी टीम को आखिरकार वो जिता के ले। बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, अगर आप पूरे प्लेयर्स को देखो, मैक्सिमम प्लेयर्स इधर उधर शफल हुए हैं। एक जो अपना विराट है, विराट पहले संस्करण से 18 संस्करण तक उसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसीलिए कहते हैं विराट नहीं है, ये विराट रूप है इनका, ये भव्य उनका जो एक प्रदर्शन होता है, ये उसका एक निशानी है कि मैं लगातार, वो कहते हैं ना, इसको ट्रस्ट वर्दी कहते हैं कि मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ता हूं, आपका साथ दिया है तो दूंगा मैं आगे। और इमोशनल देखिए ना, लास्ट तक जो इमोशंस थे मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल, मतलब मैं पंजाब का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब कल विराट जीता ना, और उनके जो इमोशंस थे, मुझे लग रहा है उसको यार डिजर्व करता। कल पूरा विश्व इस बात को चर्चा कर रहा था कि भाई ये वाली ट्रॉफी जो आरसीबी को मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कल के मैच को देखने के बाद कि कल का मैच जीता हुआ पंजाब के हाथ से निकल गया। कल ये वाली बात थी। हालांकि इस वाली बात को अगर आप देखो तो एक पॉडकास्ट के दौरान में प्रीति जिंटा ने कहा है कि कल अभी तक लोग बाग जीता हुआ मैच हारते हैं, लेकिन कल हम मैच जो हमने हारा था वो कल हम जीत गए। यानी कि उन्होंने चर्चा करी कि हम लोगों का दिल जीत गए। बिल्कुल मनीष, और इस बार तो मुझे लगता है कि पंजाब सबसे ज्यादा फेवरेट थी। एक तो सब सारे मैच जीत के, सबसे बड़ी बात वो नंबर 1 पे आई। दूसरी, एज ए फेयर प्ले में मुझे लगता है टॉप जो टीम थी वो पंजाबी थी पूरी टीमों में। और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन देखा जाए तो, और कैप्टन में श्रेयस अय्यर श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कैप्टन, बिल्कुल मतलब। तो मुझे लगता है पंजाब का एक नया रूप देखने को मिला, और आगे भी पंजाब ऐसा ही करता रहेगा। इसीलिए श्रेयस ने ये कहा था कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए होता है। जब कल रवि शास्त्री जी जब श्रेयस का इंटरव्यू कर रहे थे, जब उनसे बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी, शास्त्री ने पूछा जब रवि जी ने कि भाई आपको जो नई टीम मिली है, आप पुरानी टीम से होकर आए हो, तो फिर श्रेयस का ये कहना था कि देखिए नई टीम मेरे को मिली है, और ऐसे कितने खिलाड़ी उसके अंदर है जो अनकैप्ड है। अनकैप्ड खिलाड़ी को साथ में लेकर चलना, इतनी बड़ी ब्रिगेड तैयार करना और बड़ी बड़ी टीमों को हराना, ये नया जोश है। इनको आगे लेकर जाएंगे, और आने वाला जो समय होगा, शायद नेक्स्ट सीजन की ट्रॉफी उन्होंने कहा कि हम जरूर उठाएंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए ये एक चीज दर्शाती है आपको
टीम बिलीव जिसे कहते हैं, श्रेयस का टीम में बिलीव बहुत अच्छा रहा और टीम का बिलीव श्रेयस में बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टीम बहुत ही कुछ ना कुछ नया करके जाएगी। करना ही चाहिए, क्योंकि जब भाई देखिए, पहले मुझे लगता है कि पहले तो एक एक जो ट्रॉफी ना सबको मिल जानी चाहिए, एक एक बार सबका नाम आ जाना चाहिए। उसके बाद जो जितने ले 5 ट्रॉफी यार मुंबई इंडियंस के पास है, कोई मजाक नहीं है ये। 5 ट्रॉफी सीएसके के पास है, मजाक नहीं है। उसके बाद सबके पास एक 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 एक, हाँ केकेआर को छोड़ दो उसके पास 3 है। लेकिन भाई इसी चीज में एक चीज भी देखने वाली है, देखिए पंजाब 2 बार फाइनल में जाके हार गई, इनको आरसीबी को चौथी बार मिला है। तो अगर सीएसके और मुंबई 5 बार जीती है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। सही बात है भाई। देखिए आप, वही वाली बात है, हम लगातार अपने इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, जो अच्छा खेलेगा वो कल जीतेगा, और यही हुआ। कल आरसीबी का जो खेल था, कल जो उनकी कसी हुई गेंदबाजी थी वो कमाल थी। लेकिन चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों के पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सुखी भाई, आपके हिसाब से कल का टर्निंग पॉइंट क्या था? मनीष, मुझे 2 टर्निंग पॉइंट लग रहे थे पहले तो। एक तो मुझे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो श्रेयस का आउट होना था। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट वो लगा कि देखिए श्रेयस जो है मेरे हिसाब से वो टीम की रीढ़ की हड्डी है। अगर श्रेयस जल्दी आउट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दबाव नीचे आ जाता है। बेशक देखिए उनकी डेप्थ 9 तक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेन की प्लेयर अगर आपके कम स्कोर में या जल्दी आउट हो जाए तो मुझे लगता है। और एक सबसे बड़ी बात, ये फाइनल था, फाइनल का प्रेशर हर एक पे होता है। आपने खुद कहा कि अनकैप्ड था, अनकैप्ड प्लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है ना उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो वो जो चीज थी, वो बेशक 9 तक आपकी बल्लेबाजी थी, लेकिन जो अनकैप्ड प्लेयर पे जो प्रेशर था वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। और फिर सीधी सी बात अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर, यानी कि जिस तरह सुकीबाजी कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे रीढ़ की हड्डी, यानी कि एक दीवार में से ईंट आपने निकाल दी और पूरी दीवार जो थी वो ढह गई। और कल हुआ भी यही। श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए, और जिस तरह से कल उसको शेफर्ड ने उनको आउट किया है, मतलब मुझे नहीं लगता था वो उस गेंद पर आउट होना चाहिए था उनको। भाई चेजिंग मास्टर किसे कहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है श्रेयस अय्यर जब तक क्रीज पर थे सब लोगों को लगता था कि कल का मैच पंजाब जरूर जीते। सबसे बड़ी बात जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ओपनिंग स्टैंड, कल पहली बार मुझे ऐसा लगा प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य दोनों संभल गए, वो पुराने वाले नहीं नजर आए। मुझे वो लगा कि वाकई में एक मैच्योर इनिंग थी, सिंगल डबल, जहां कम शॉर्ट बॉल मिल रही थी, 4 भी लग रहे थे, बहुत अच्छी वो थी। बट सडनली वही कहीं ना कहीं प्रेशर तो था ना, उस प्रेशर की वजह, और जो सबसे बड़ी बात वो जो कैच थी फिल शॉट की, जहां प्रियांश आर्य जो आउट हुए हैं, वो जो कैच थी मुझे लगता है वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे ये समझ में नहीं आता ये मतलब क्या खाते हैं ये लोग, मतलब गोरे लोग जो होते हैं वो किस तरह की गेंद को मतलब हवा में पकड़ लेते हैं, हवा में बाउंड्री के अंदर फेंक देते हैं, हवा में बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं और हवा में आके वापस पकड़ लेते हैं। गोरे नहीं मनीष, आजकल ये इंडियंस में सूर्य कुमार यादव की आप कैच भूल गए, जो चैंपियंस ट्रॉफी जो जिताया था उन्होंने, सब एक्चुअली ये ना ट्रेंड हो गया है आजकल। अब बाउंड्री में जब तक बॉल टप्पा ना खा जाए ना, जब तक आपको पता नहीं लगता वो 6 हो जाए, क्योंकि प्लेयर कहीं से भी उठा के कहीं पे भी अंदर डाल के बड़े जबरदस्त चीजें हो रही है। कल यही वाला तो हाल था कि जो दोनों का जो कैचेस पकड़े गई है बाउंड्री पर, आप चाहे ये वाले फिल शॉट की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए उनके जो दूसरे प्लेयर हैं लिविंगस्टन, जो उन्होंने जो बाउंड्री पर उनको जो कैच पकड़ा था कुणाल पांड्या की पर, मतलब वो बिल्कुल शायद मुझे लग रहा है इतना सा मार्जिन होगा बाउंड्री से वो दूर खड़े हुए और वो कैच पकड़ लिया उनका। वहीं से कुछ टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कल कुणाल पांड्या की सदी हुई गेंद जो थी वो बहुत कल कमाल कर गई, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके 4 ओवर के अंदर 17 रन और 2 विकेट डॉट बॉल, और कल वो मैन ऑफ द मैच भी बने, ये बहुत कमाल रहा। 17 रन देना बहुत बड़ी बात है T20 के अंदर, जहां जो हेजलवुड 54 रन दे रहे हैं, वही मैं 17 रन देना। दूसरी चीज आप अंडर एस्टिमेट करेंगे पूरे, अगर देखा जाए तो कुणाल पांड्या का अगर हार्दिक से भी पिछले वाले मैच में हार था, मैं वही बता रहा हूँ, हार्दिक से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे पहला मैच जो जीती थी केकेआर के, वो भी कुणाल पांड्या के थ्रू थी। कल फिर कुणाल पांड्या ने अपना रोल दिखाया, तो मुझे लगता है कुणाल पांड्या की प्लेयर हैं, वो आरसीबी को हमेशा ध्यान में रखा। और कल बहुत अच्छी एक मजेदार बात हुई जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने कहा, जब उसका इंटरव्यू किया गया कि कैसा लग रहा है कि आप तो अभी मुंबई इंडियंस के लिए भी लगातार खेल चुके हैं, आप उसके लिए दूसरी टीम के लिए भी खेल चुके हैं, इसके लिए, तो उसने कहा कि अब आपका भाई भी, तो उसने कहा कि यार ठीक है, 11 साल के अंदर 9 ट्रॉफी घर में आ गई और क्या चाहिए। अच्छी चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर यही होता है, बहुत अच्छी बात कही लगातार अगर हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक जिस तरह से स्टॉनिश कल वो आए थे, उनको हालांकि देखो रन की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारा और दूसरी गेंद के अंदर जो उन्होंने वो यश दयाल को कल वो कैच दे दिया,
मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ ऐसे पॉइंट थे जो वो हाथ से ना मैच एकदम से निकलता चला मनीष, गया। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि देखिए शशांक इज अ गुड बैट्समैन, मुझे पता है, लेकिन अभी ना स्टाइनस की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा स्कोर किया था। तो मुझे लगता है जब वडेरा और से स्कोर नहीं हो रहा था और हमें स्कोर ज्यादा चाहिए था, मुझे लगता है स्टाइनस को अगर एक स्टेप ऊपर भेज दे, क्योंकि वहां जहां स्टाइनस आए थे ना वहां कोई और चारा था ही नहीं। देखिए 6, क्योंकि रन रेट बहुत हाथ से निकल चुका था आपको, लेकिन अगर वो पहले आते तो मुझे लगता है उनकी थोड़ी फॉर्म, क्योंकि शशांक जो है वो इतने स्ट्राइकिंग नहीं है, वो बहुत संभल के खेलते हैं, टाइमिंग वाले प्लेयर हैं, लेकिन जो स्टाइनिस है वो शायद रन गति को आगे कर देते ताकि शशांक के ऊपर प्रेशर कम हो जाता। मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से जो मेरी जजमेंट है, मुझे ऐसा लगा कि अगर स्टाइनिस एक स्टेप ऊपर आ जाते, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना वडेरा और जब शशांक खेल रहे थे तो बहुत उनसे लाइक हिटिंग ऑफ द बाउंड्री नहीं चल रही थी, तो अब वो बहुत स्लो आ रहा था, तो रन रेट मेरे हाथ से, मुझे लगता था पंजाब के हाथ से निकल रहा था। कल मुझे लगा कि जॉश इंग्लिश के छक्कों के अलावा किसी और ने छक्के मारे नहीं कल। कल शशांक ने लास्ट ओवर में बड़ा अच्छा खेला, मतलब वो तो लास्ट में निकल गया, लेकिन कल मुझे जॉश इंग्लिश के छक्के थे नहीं कर पाए वो। मतलब अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं तो 19 रन पर एक विकेट था कल आरसीबी का, वहीं पर 43 रन पर जो पहला विकेट जो पंजाब का गिरा है, उसके बाद जो देखिए डाउनफॉल है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा ही डाउनफॉल। लेकिन आपने कल अपनी पंजाब ने कसी हुई गेंदबाजी करी, वो श्रेष्ठ ने खुद बोला कि मैं ये स्कोर 200 से ऊपर देख रहा था, लेकिन बिल्कुल भाई कसी हुई गेंदबाजी ने 190 पर निपटा दिया। लास्ट का ओवर अर्शदीप का आपने देखा ना, विकेट एक रन विकेट, तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर लास्ट के ओवर में कम से कम 10-15 रन कहीं नहीं गए। और वो 3 विकेट जो कल अर्शदीप के हो लास्ट ओवर में हुए, मैं वही बता रहा हूँ ना कि लास्ट का ओवर मुझे लगता है 10 से 15 रन आराम से आ जाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो 10-15 रन तो आपने कम कर दिए। तो वही अर्शदीप ने कहीं ना कहीं लास्ट में जाके अपनी लाइन लेंथ को संभाला। बाकी भी बॉलर्स की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वैश्विक हो गया, चहल हो गया, हो गया, तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने सब, मतलब बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिर्फ लग रहा था आरसीबी की बॉलिंग, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग वीक है अकॉर्डिंग टू, उसमें अगर देखा है सिर्फ मुझे हेजलवुड का ही था, बाकी कोई चल नहीं रहा था। लेकिन कल उन्होंने उल्टा कर दिया, जो उनकी स्पिन बॉलिंग सबसे कमजोर थी वही उनका पासा जिता के ले गई। और कल मतलब इसी जैसे ही विराट कोहली को आउट किया उमर जई ने, कल पूरे अफगानिस्तान के अंदर उनकी रील चलनी शुरू हो गई और लगातार ये चर्चा हो गई कि यार उमर जई जैसा कोई प्लेयर नहीं है। अब मतलब उनका कद अपनी टीम में बढ़ गया। देखिए कल अगर आप कॉटन बोल्ड अगर आप करते हैं और उसके बाद लगातार अगर आप देखते हैं कि आपने उस प्लेयर को आउट किया है जो कंसिस्टेंसी लगातार खेल रहा है, उसको चौके मारने की जरूरत नहीं है, उसको छक्का मारने की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल सिंगल 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 जो खेल रहा है 25 गेंदों के अंदर 43 रन बनाते बहुत बड़ी बात होती है। तो रिकॉर्ड बने मनीष, विराट ने मुझे लगता है 5 बार 500 से ऊपर स्कोर किया आईपीएल के अंदर, जो कि रिकॉर्ड रहा 6, मतलब उसने वो ये छठा टाइम रहा है जब उसने 600 से प्लस ऊपर गई है। 8 बात अगर आप 8 एक हाफ सेंचुरी बना देते हैं अपना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। इसलिए लेकिन कमाल जो हुआ नहीं हुआ, अब ये देखिए जब 2 प्लेयर कोई खेलते हैं आपस में, या 2 खिलाड़ी लड़ते हैं, या 2 दुश्मन जब लड़ते हैं, या जब 2 दोस्त कहीं की भागने की बात करते हैं, जीतेगा कोई एक ही। बिल्कुल। और कल ऐसा ही हुआ कि जीत आखिरकार 18वां संस्करण 18वीं जर्सी, जिस तरह से सुकीबाजी चाहते थे। और शुरू पहला अगर आप याद करोगे तो हमारा सबसे पहला वो था, तो बात यही हुई थी कि 18वां संस्करण है, ये 18वीं नंबर की जर्सी बनी इसलिए है। बिल्कुल पहला जो आप देखेंगे ना एपिसोड, उसमें सबसे पहले हमने इसी बात पे जोर दिया था कि 18वें संस्करण में कोहली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जीतने के, और चांसेस उनके बहुत ज्यादा बने। आप देखेंगे कई, जिस तरह भी आप अपने चैनल्स पे, आप अपने मोबाइल पर आप देखते हैं, कई सारे एस्ट्रो वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने भी बात करी, कई सारे पंडितों ने बात करी कि ये मतलब सभी जो सारे के सारे कल आंकड़े थे वो विराट की तरफ थे, वो आरसीबी की तरफ थे, तो सभी ने बोला कि ये तो जीतेंगे। अब सबने बोल दिया शुरू कर दिया कि देखो हमने तो कहा था जीत गए। अब वही वाली बात है, लेकिन अंबानी जी ने भी, जो उनके पंडित जी उन्होंने भी कहा था, जो भी हो एक नया विजेता हमें मिल गया आईपीएल का, वरना बार बार वही चेन्नई मुंबई ज्यादा चल रहा था। बट अच्छा मैच था और मजेदार मैच। लेकिन मुझे मैं चाहता हूँ मुंबई और चेन्नई को थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए, उनको बोलो 2-3 साल मत खेलो मुझे लगता है कि 2 नई टीमें और भी आ रही हैं शायद आईपीएल में, नए लोगों को लाना चाहिए। अब 10 टीम अगर आप खेल रही है, 10 टीम में खेलने के बाद आपके देखेंगे 70-74 मैचेस आपके होते हैं, अराउंड 74 मैचेस हुए, 74-75 मैचेस खेलने के बाद अगर आप भाई एक टीम अगर 17 मैचेस, जब वो कहते हैं ना, जब 17 मैचेस खेलते हैं और खेलने के बाद आप एक नई विजेता बनते हैं, तो इतने मैचेस खेलकर जीतना, अपने आप को बरकरार रखना बहुत, तो इसलिए हुआ फिर अभी वही पहले और दूसरे नंबर की जो टीम थी वही जीती, वही ट्रॉफी उठाती है। और आरसीबी नंबर 1 पे रही और उसी ने कल जीता भी है। हेजलवुड का रिकॉर्ड भी नहीं टूटा मनीष,
हेजलवुड जितने चैंपियंस जितने भी मतलब टूर्नामेंट के फाइनल में खेले वो सारे टूर्नामेंट जीते हैं। देखो जी, फिर बस बंदे को भी घर बैठा यार बहुत बड़ी बात हो गई है। कल हम यही बात कर रहे थे। लेकिन जैसा भी हो, अब आईपीएल 2025 के नए विजेता का नाम है आरसीबी। और आरसीबी के साथ साथ आपने जितना हमारे चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स को आपने जितना हमें सपोर्ट किया है, जितना हमें प्यार दिया है, जितना आप हमें मैसेजेस करते हैं, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू सो मच है। इसी तरह से लगातार प्यार देते रहिए। लगातार कुछ और जैसी जैसी सीरीज आएंगी हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार दीजिए। और अगर किसी को लगे कि सबसे अच्छा वीडियो कहाँ आता है तो बताइए, फ्रेंडली स्पोर्ट्स। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए